Hello dear NEET aspirants and welcome back to O2 and Digital Education. And as you know, last lecture में बेसिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट दी सिंगल सर्कुलेशन. तो सिंगल सर्कुलेशन बेसिकली किसके पास होगा? जिसके पास टू चैम्बर हार्ट होगा, मतलब एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा. कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सर्कुलेशन होगा, फिशेज. तो जितनी भी फिशेज होंगी उनके पास क्या होगा? सिंगल सर्कुलेशन होगा, बिकॉज ऑफ फिशेज के पास जो होता है टू चैम्बर हार्ट होता है, मतलब एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है. तो हमने पढ़ा था सिंगल सर्कुलेशन में कि इसमें जो हार्ट होता है वो पंप करता है कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स दी गिल्स. एंड गिल्स क्या करेगा? यहां पर रीऑक्सीजनेशन. देन गिल्स के थ्रू ब्लड कहां जाएगा? बॉडी पार्ट्स में. एंड ऑक्सीजन को वो डिलीवर करेगा एंड CO2 को वहां से पिकअप करेगा एंड देन गोज टुवर्ड्स दी हार्ट. एंड अगेन हार्ट पंप दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स दी गिल्स. तो एक टाइम पे, एक ही टाइम हार्ट से क्या हो रहा है? ब्लड यहां पे सर्कुलेट कर रहा है. इसी को हमने यहां पर क्या बोला? सिंगल सर्कुलेशन. अगेन किसके पास होगा? जिसके पास टू चैम्बर हार्ट होगा. तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं अबाउट द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. अब पॉइंट ये है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है और किसके पास होता है. भाई यहां पर जरा, तो इनकम्प्लीट वाले में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है. कितने चैम्बर्ड है? 3 चैम्बर्ड, जिसमें 2 एट्रिया हैं और एक वेंट्रिकल है. 2 एट्रिया एंड वेंट्रिकल. This is left atria, right atria, and this is single ventricle. And always remember that चाहे स्किन हो, गिल्स हो या लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनके थ्रू, मतलब अगर हम बात करें भाई फ्रोक की बात करें तो फ्रोक में स्किन भी होता है, लंग्स भी होते हैं, है ना. तो याद रखना, स्किन, गिल्स और लंग्स, अगर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो इनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. कहां पर? लेफ्ट एट्रिया. कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड. एक बात याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर 2 एट्रिया हैं, लेफ्ट एंड राइट वाला सिस्टम है कुछ, so always remember that left atria always receive the oxygenated blood from the respiratory organ. अब जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, अगर स्किन है तो स्किन के थ्रू, गिल्स है तो गिल्स के थ्रू, लंग्स है तो लंग्स के थ्रू. अगर हम अपने अंदर ही बात करें तो हमारा जो लेफ्ट एट्रिया है वो भी रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम अवर लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स. अब हम आगे उनकी बात करने वाले. ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां पर हमने बना दिया बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट. देन इसमें आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. अब यही इसके थ्रू गया बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट से कहां गया? राइट एट्रिया. एंड देन इसे ऑक्सीजनेशन के लिए गया ब्लड. अब समझो यहां पर, लेफ्ट एट्रिया रिसीव, राइट एट्रिया रिसीव नॉट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ब्लड. क्यों? क्योंकि यहां पर जो ब्लड आया ये इसमें आएगा, तो यहां पर क्या हो गया? ब्लड यहां पर आ गया मिक्स्ड ब्लड. मतलब यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिला और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसमें ऐड हुआ. इसको हमने क्या बोला? मिक्स्ड ब्लड बोला हमने. क्या बोला हमने? इसको मिक्स्ड ब्लड बोल दिया. तो वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? लेफ्ट एट्रिया में, राइट एट्रिया में. बॉडी पार्ट से कौन सा ब्लड आ रहा है? मिक्स्ड ब्लड आ रहा है. वेंट्रिकल से आ रहा है तो मिक्स्ड ब्लड हो गया. इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. पॉइंट है कि किसमें होगा. एग्जांपल, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. अब सुनो यहां पर जरा, पढ़ चुके हैं इसको हम, जो बताने वाला हूं मैं. एम्फीबियंस हमने एक एग्जांपल लिया फ्रॉग. फ्रॉग के पास कितने चैम्बर हार्ट होगा? 3 चैम्बर हार्ट होगा, 2 एट्रिया और एक. एंड ऑल्सो हैव द 2 एडिशनल चैम्बर्स. नाम बताओ उनकी. हाँ, साइनस, एडिशनल चैम्बर्स. साइनस
वेनोसस एंड एक और है कोनस आर्टेरियोसस एंड ऑल्सो नोन एज द ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो 2 एडिशनल चैम्बर है किसके पास, रोग के पास। साइनस वेनेसस यहां पर होगा, ट्रायंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, और कोनस आर्टेरियोसस वो यहां पर होगा ताकि वो फिल्टर कर सके ब्लड को, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेप्टाइल्स के एस्पेक्ट में, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हट होगा, बट एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्लियर नोट। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भाई यहां पर जरा सबसे पहले तो कंप्लीट वाले में एक पॉइंट याद रखो कि हार्ट जो है वो कितना चैम्बर होगा, 4 चैम्बर which consist 2 atria and also 2 atria and the 2 ventricles. हमने बना दिए lungs. This one side is body parts. This one is the left atria, right atria, left ventricle, right ventricle. अब सुनो यहां पे जरा, हमने पढ़ा एक पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट वन पॉइंट, लेफ्ट एट्रिया रिसीव ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। ये जो कैपिलरी है मतलब वेसल में कौन सी है, पल्मोनरी वेन से। याद रखना कितनी पेयर होती है, 2 पेयर होती है, 2 पेयर होती है। क्लियर नोट। देन लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां वोल्व होते हैं, कौन से वोल्व हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। लेफ्ट वाली साइड बाइकस्पिड है, राइट वाली साइड ट्राइकस्पिड है। 2 कस्प या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड या फ्लैप और ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये पता होना चाहिए तुम्हें कौन से चैम्बर, कौन से साइड में कौन सा वॉल्व है। देन अब लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहां पाया, लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सा ब्लड है ये, इसमें कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें भी कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन ब्लड है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, किसमें ओपन हुआ, एओर्टा में, हमने इसको बोल दिया एओर्टा, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द आवर बॉडी। एओर्टा से डिवाइड हुआ किसमें आया, आर्टरीज में, एओर्टा डिवाइड हुआ आर्टरीज में आया, माइन्यूट आर्टरीज। अब ब्लड कहां पर आया, ये हमने बोल दी आर्टरीज। And all arteries carry the oxygenated blood except pulmonary artery. तो ये कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। अब ऑक्सीजनेटेड है और बॉडी पार्ट्स सेल्स एंड टिश्यूज, तो इसने डिलीवर किया किसको, ऑक्सीजन को डिलीवर किया, CO2 को कैरी करेगा, तो ब्लड कौन सा बन जाएगा, ये बन गया डीऑक्सीजन ब्लड, जेनेटेड ब्लड। कहां पाया, राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, एक और पॉइंट, राइट एट्रिया रिसीव ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी पार्ट्स थ्रू दी वेना केवा, वेना केवा एंड ऑल्सो कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। अब वेना केवा जो होती है वो 2 होती है, सुपीरियर और इंफीरियर, याद रखना।
वेना केवा कितनी है? दो है, सुपीरियर है एक और एक इंफीरियर है। सुपीरियर वेना केवा वो होती है जो अपर देन हार्ट से ब्लड को कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और इंफीरियर लोअर देन हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करती है। देन कोरोनरी साइनस, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ओपन इनटू दी राइट एट्रियम। तो कौन सा ब्लड आया इसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन टू दी ट्राइकस्पिड बॉल, तीन कस, इसमें आया ब्लड राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू दी लंग, राइट वेंट्रिकल की हम बात करें इस फैक्ट में, ठीक है। तो अब यहां देखो दो टाइप ऑफ सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो हार्ट को हमने डिवाइड कर दिया टू चैम्बर में, टू लोब में हम डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड है कौन सा ब्लड है इसमें? भाई इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये वाला जो है, इस पूरे चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट साइड मतलब, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब यहां पर दो टाइप के सर्कुलेशन जो कंप्लीट है एकदम, एक होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होगा सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अगर यहां देखो लंग्स इन्वॉल्व है, नैना नंदनी, तो अगर यहां पर लंग्स इन्वॉल्व है, देखो यहां पर लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक तो ये सर्कुलेशन है ना, और एक ये सर्कुलेशन कंप्लीट है ना। लंग से ब्लड कौन सा आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां आया? लेफ्ट एट्रियम। हार्ट के एस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं, हार्ट के किस चैम्बर से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स को जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाएगा, कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी वेन्स, और ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ये कितनी होती है? दो होती है। कितनी? पल्मोनरी वेन कितनी है? चार, टू पेयर्स है, याद रखना। पल्मोनरी वेन्स आर टू पेयर्स, बट पल्मोनरी आर्टरी दो है, वन पेयर बोल सकते हैं इसको। क्लियर पॉइंट? तो इस सर्कुलेशन को हमने क्या बोल दिया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोल दिया हमने इसको? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस वाले सर्कुलेशन को हमने बोल दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन। बट अगर हम बात करें सिस्टेमिक वाले की, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया? बॉडी पार्ट्स में। एक तो ये ठीक है, बॉडी पार्ट से फिर कहां गया? हार्ट में जाना चाहिए। एक सर्कुलेशन ये हो गया। तो ये वाला जो सर्कुलेशन हो रहा है ये कौन सा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये कौन सा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो टाइप के सर्कुलेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हो रहा है पल्मोनरी जिसमें लंग इन्वॉल्व हो रहा है, एक हो रहा है बॉडी पार्ट्स वाला जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला है। समझ में आया नहीं आया? तो दोनों टाइप सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहे हैं यहां पर, और टू टाइम्स यहां पर क्या हो रहा है? हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है, एक लेफ्ट साइड वाला कर रहा है और एक राइट साइड वाला कर रहा है। लेफ्ट साइड वाला कौन सा पंप करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। राइट साइड वाला, दैट्स व्हाई नोन एज द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। किसके पास होगा? एक एग्जांपल कोर्डेट्स। एग्जाम में कोर्डेट्स में तो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स भी आते हैं, मैमल्स हम बोल सकते हैं इसमें, मैमल्स एव्स हम ले सकते हैं यहां पर, बर्ड्स वगैरह। ठीक है, कोई डाउट है? एंड ऑल्सो इन दी क्रोकोडाइल, किसमें होगा? क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल हालांकि ये रेप्टाइल से बिलोंग कर रहा है, बट क्रोकोडाइल हैव दी फोर चैम्बर हार्ट। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
सो फाइनली हम बात करें अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विच ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन वैस्कुलर सिस्टम। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं एग्जैक्टली। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट, जो पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स एंड ऑल्सो बॉडी फ्लूइड विच इज दी ब्लड। ये तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी, बातें नहीं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम and also known as blood vascular system, which consists heart, blood vessels and also blood। याद रखें तीनों पॉइंट। क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है इसमें? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और क्या है इसमें? बॉडी फ्लूइड विच इज ब्लड। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी हार्ट। कितने चैम्बर्ड होगा? 4 चैम्बर्ड होता है, याद रखना। अगर मैं बात करूं इसके ओरिजिन की, मीजोरम ओरिजिन, ओरिजिन क्या है इसका? मीजोडर्मल ओरिजिन है। साइज की अगर हम बात करें, क्लेंच फिस्ट जैसा होगा, क्लेंच्ड फिस्ट लाइक बंद मुट्ठी जो होती है, उसके जैसे इसका क्या है? साइज एंड शेप हो गई। ये जो ओरिजिन है इससे नीट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना, मीजोरम ओरिजिन है। एक क्वेश्चन और कि हार्ट की जो एक्टिविटी के बेस पर अगर हम बात करें तो हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक है, या इसको क्या बोल सकते हैं? ऑटो एक्साइटेबल। कुछ नोडल टिश्यूज होते हैं हार्ट में, वो बिना नर्वस सिस्टम पर डिपेंडेंट हुए क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सकते हैं। मतलब जिनको एक्शन पोटेंशियल हम बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं SAN। उसी को हम बोलते हैं क्या? SAN, साइनो एट्रियल नोड, नोडल मस्कुलेचर है ये। वो खुद से क्या कर सकता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सकता है इनटू दी कार्डियक मसल्स, या हार्ट की जो मसल्स होंगी। दैट्स इसको हम क्या बोलते हैं? मायो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा आ चुका है, वो अलग पॉइंट है। मायोजेनिक जो हार्ट है बना वो किससे है? कार्डियक मसल से। कंपोज्ड बाय कार्डियक मसल्स। हाँ, ये कार्डियक मसल जो है ये इनवॉलेंट्री होती है। ये कैसी है? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। लेकिन पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था, पढ़ोगे तुम आगे, कि जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज उनको कंट्रोल कौन करता है? हिंड ब्रेन के पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। पर यहां पर कोई भी नहीं है इसका रिलेशन इस चीज से। क्यों? क्योंकि हार्ट के पास क्या है? जैसे अमिताभ बच्चन के पास क्या था? घर, गाड़ी, बंगला। ऐसी हार्ट के पास क्या है? इसकी लोकेशन, पोजिशनिंग इन दी हार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी SAN होने की वजह से ये क्या है? मायोजेनिक है या ऑटो
एक्साइटेबल एक्साइटेबल है, मतलब विदाउट द डिपेंडेंट ऑन द नर्वस सिस्टम, ये खुद से अपने एक्शन पोटेंशियल को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ SAN, साइनोएट्रियल नोड। कहां होगा, क्या रोल होगा, कैसे करेगा, कितने टाइम्स पर मिनट जो होंगे इसके इंपल्स जनरेट होंगे, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए, हार्ट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम, एक आउटर है और एक इनर है। आउटर वाली को हम बोलते हैं पेराइटल, और एक होता इनर जो होगी उसको बोलेंगे विसरल। तो हार्ट कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन्स। अब जो डबल मेम्ब्रेन है कौन सी है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। दो हैं, एक आउटर है और एक इनर। आउटर, आउटर वाले को हमने क्या बोला, पेराइटल, और एक होगी इनर, इसको हमने क्या बोला, स्पेशल। अच्छा, एक पॉइंट है कि जो आउटर एंड इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कैविटी बन गई। भाई मान लो ये आउटर वाली हो गई और ये इनर वाली हो गई, तो इसके बीच में कैविटी आई। इस कैविटी को हमने क्या बोला, पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोला हमने इसको, भाई ये आउटर वाली है और ये इनर वाली है, तो इस कैविटी को हमने क्या बोल दिया, पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोला हमने इसको, पेरिकार्डियल कैविटी। और यही पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड होगी किससे, फिल्ड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड। किससे फिल्ड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड से, which helps the absorption of the external source, helps in the absorption of external source। अच्छा, अगर हम बात करें हार्ट की, किस कैविटी में प्रेजेंट होगा, ये तो पॉइंट मिस हो गया। हार्ट प्रेजेंट इन द विच कैविटी, थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होगा, स्लाइडली टुवर्ड द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड या राइट साइड, हाँ लेफ्ट साइड होता है। अगर किसी का राइट साइड है तो उसकी समझ लो बॉडी फिटिंग खराब है, ठीक है। तो हार्ट स्लाइटली लोकेटेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड या टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड एंड प्रेजेंट इन द थोरेसिस कैविटी। ये भी याद रखना, प्रेजेंट इन thoracic cavity। and slightly tilted towards लेफ्ट साइड। एक बार दोबारा देखो जरा सब, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी हार्ट, ह्यूमन हार्ट की हम बात कर रहे हैं, विच कंसिस्ट इन दी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और दी वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट बेसिकली कुछ पॉइंट्स, जैसे कि कितने चैम्बर होगा, 4 चैम्बर होगा, पता है नहीं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब डायग्राम पढ़ेंगे इसका। ओरिजिन क्या है इसका, अच्छी बात यह है कि नीट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, मेसोडर्मल ओरिजिन हो गया। अच्छा, ये हमने पढ़ी थी 3 जब लेयर हमने पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, याद रखना। तो मेसोडर्मल लाइनिंग से ये ड्राइव हुआ है हार्ट, देन साइज क्लेंच फिश जो साइज एंड शेप हो गया। ओरिजिन कैसा स्टेप का, मतलब एक्टिविटी के बेस पर हम बात करें तो मायोजेनिक है एंड ऑटो एक्साइटेबल, मतलब विदाउट नर्वस सिस्टम पर डिपेंडेंट हुए ये अपने एक्शन पोटेंशियल को या कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सकता है। क्यों कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ इसके पास क्या है, SAN प्रेजेंट है, साइनो एट्रियल
नोड प्रेजेंट है, नोडल मस्कुलेचर, कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी हार्ट, वो हम बात करेंगे आगे। कंपोज बाय द कार्डियक मसल, नेचर क्या है कार्डियक मसल्स का, इनवॉलंटरी है, पर इसको हमारा जो नर्वस सिस्टम वो कंट्रोल नहीं कर रहा। याद रखना, जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है हार्ट में वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है ड्यू टू दी HAM, ठीक है। देन हार्ट कवर्ड बाय दी टू मेम्ब्रेन, टू डबल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, आउटर है एक और इनर भी है। आउटर कैसी होगी, इनर कैसी है, विसरल, आउटर एंड इनर, इनके बीच में कैविटी है, इसको हमने क्या बोला, पेरिकार्डियल कैविटी। इसी पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड फील्ड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे हैं। और यही पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कर रहा है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सटर्नल सॉल्ट। याद रखिए, ये तो पता ही बच्चे जानते हैं तो कि हार्ट कहां प्रेजेंट होगा, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होगा, तो ये सबको पता है कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड होता है ना। बस, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली पढ़ेंगे इसका हार्ट का डायग्राम। एंड आज इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आई विल रिप्लाई।